very cutie pie. Hello जी, अस्सलाम वालेकुम. My name is Taiba Rashid and you are watching Daily Life Vlog with Taiba Rashid. So I am back after many days. Hope you are guys well, very well in fact. So I think this vlog will be super hit. I think so, super hit. Here is my डस्टबिन कलेक्शन. चीज़ देख के तो मैं बास्केट यूज़ करती हूँ. व्लॉग के टाइटल से पता तो चल ही गया होगा वीडियो किस बारे में है. वीडियो है बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग. जिन्हें लगे अज़ान हो रही है, बाद में बात करती हूँ. तो अज़ान हो चुकी है. तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिंग, योर लव, योर व्यूवरशिप. थैंक यू सो मच. तो जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं. तो जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि माई मदर हैज़ पास अवे बिफोर 5 months. तो जैसे कि 24 दिसंबर आएगा तो 24 दिसंबर आएगा तो 5 महीने हो जाएंगे. तो बहुत ज़्यादा बहन भाइयों के इसरार के बाद मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ, क्योंकि मेरा जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था. और मैंने सोचा हुआ था कि मैंने नहीं जाना, मेरा माइंड सेट नहीं हो रहा था, लेकिन बहन भाइयों के बहुत ज़्यादा कहने पे तो मैं जा रही हूँ. और ये वो बैग है जो मेरे साथ था जब मैं वहाँ थी आज से 5 महीने पहले. ये बैग आकर मैंने इसी तरह रख दिया. इसके अंदर कुछ सामान है जो मैं अपनी अम्मी का लेकर आई थी अपने साथ. मैं इसे खोलूँगी और आप सबको दिखाऊंगी कि मैं क्या लेकर आई थी. और इसके अलावा मैं लेकर आई थी ये शहरियार की पिक्चर, जो कि उन्होंने अपने पास डेवलप करवाई थी. ऐसे ही जब शहरियार तकरीबन 3 महीने का था तब ये पिक्चर थी. मैंने बनाकर दावत पे मैं जा रही थी तो मैंने बनाकर उनको सेंड की थी. तो फिर उन्होंने इसको बड़ा करवा लिया और अपने रूम में इस तरह रखी हुई थी. तो मैं ये ले आई थी क्योंकि अब तो ये इसका कोई वहाँ पर काम ही नहीं था. खैर बैग खोलती हूँ, बैग दिखाती हूँ कि बैग में क्या क्या है. तो उसके बाद इसमें से सामान निकाल कर ये सारा सामान डालूँगी. वहाँ पे 2 बैग पैक हो चुके हैं. केप शॉल रख ली है, बच्चों के कुछ कपड़े हैं, ड्रेस है अनस्टिच जो कि सिलाने का मौका नहीं मिला फटाफट से, तो अब जाकर सिलाऊंगी. और बस मेरा काम ख़त्म. और ये बैग खोलने लगी हूँ. मैंने खोल लिया है और बैग में ये सामान है जो मैंने रखना है, वो मैंने ये रख लिया है. और बैग में ये सामान है. ये वाला सूट है जो मैंने पहन के भी दिखाया था. ये कुछ कपड़े हैं. ये जब मैं आई थी तो मैंने रख लिया था अपने. ये डस्टिंग वाले कपड़े अम्मियाँ रखती होती थी अपने पास, मतलब सबकी अम्मियाँ रखती होंगी डस्टिंग वाले कुछ कपड़े अपने पास संभाल के. तो मैंने भी रख लिए. दिल ही नहीं करता इसमें से निकाल के डस्टिंग वाला कपड़ा लगाने को, दिल ही इतना ज़्यादा दुखता है. और ये कैंडीज़ का पैकेट है, ये मैंने खोला था बच्चों को देने के लिए. और ये बैग, ये जो सबसे मेन चीज़ है, ये मैं वहाँ से लेकर आई थी. मेरा ख्याल अब तो किसी को पता भी नहीं होगा कि ये कहाँ गया. ये बैग जब मैं आई थी उनके डेथ के फ़ौरन अगले दिन मैं आ गई थी वापस अपने घर, और मैं ये अपने साथ लेकर आई थी. मैंने कहा था ये तो मैं किसी को भी नहीं देने दूँगी और ये मैं यूज़ कभी भी नहीं करूँगी, सिर्फ अपने पास रखूँगी. इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है. बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है ना वो मतलब देख के कुछ होता है. लाइक ग्लासेस उनकी, जब वो हॉस्पिटल गई थी तो ग्लासेस भी लाजमी बातें रखी होंगी. इसके अलावा मास्क, ये मास्क उनको लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और वो इस तरह से तरीके से मतलब ये सलूक करती थी मास्क के साथ. मास्क है, ग्लासेस हैं. ये तो लाजमी उनके बैग में होती थी.
और इसके अलावा टिश्यू पेपर। शॉपर भी वो लाजमी रखती थी अपने साथ, शॉपर ज़रूर रखती थी। एक और शॉपर, इसके अंदर ना कुछ डेट्स थी यानी कि खजूरें, वो मैंने अपनी मेड को दे दी थी क्योंकि वो मैं रख नहीं सकती थी। और ये कुछ मेडिसिन हैं इसके अंदर, और ये अगेन टिश्यू पेपर। कैंडीज, बस खाली, नथिंग। और ये सामान है। ये बैग मैंने आज से तकरीबन 5 महीने बाद खोला है, वो भी मैं जा रही हूँ, इसलिए अगर ना जाती तो शायद वो भी ना खोलती। बहुत ज़्यादा दिल दुखता था। सामान सारा ऐसे ही बीच में डाल रही हूँ, ग्लासेस उनकी, और ये कैंडी वापस डाल देती हूँ, बस बाकी कुछ नहीं है। इसके अलावा भी और बहुत सा सामान था, जैसे कि ये वाला बैग लेकर आई थी। बस ये कुछ सामान था जो मैंने आपको दिखाया, पिक्चर, ये कपड़े और ये सारा कुछ। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ थी जो मुझे मिली, ये लेकर आई थी। ये दोनों चीज़ें निकली थी। मतलब बर्तन वगैरह भी अम्मियों को आदत होती है रखने की, कि दिल के मतलब इस्तेमाल ना ही किया जाए, अपने पास संभाल के रखे जाएं। ये मैं लेकर आई थी और मैंने ये भी इस्तेमाल नहीं की, बस नहीं की। एक ये है और एक ये है, ये देखें, एक ये वाली है स्टेनर और एक ये वाली मतलब ये वापस रख रही हूँ, यूज़ नहीं करूँगी। बस ये कैप है। पिछले साल जब सर्दियों में गई थी ना, तो ये कैप लेकर गई थी। अब ये कैप वाला बच्चा ये बैठा है, वापस रख देती हूँ। चला जी, सामान सारा दिखा दिया है, पैक कर लिया है, और वो ड्रेस का भी बता दिया है, बच्चों के कपड़े भी हैं, और ये वो कपड़े हैं जो मैंने लेकर जाने हैं। बस ये थक गई हूँ। और आज का जो है वो व्लॉग इसी बारे में होगा, और साथ साथ वो सब कुछ दिखाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अच्छा लगता है देखकर। अभी अपना सारा सामान पैक करने लगी हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा सा एक और काम है, मैंने एक जगह जाना है, तो फिर मैं उसकी तैयारी करती हूँ और ये सारा यहाँ से वाइंड अप करती हूँ। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो आधी से ज़्यादा स्टोरी पता होगी। अब मैं वो सारी बातें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी जो मैं सिर्फ ओरली आप सब चल 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 जल्दी लंघ जा, मुंह भी इधर कर दी पी। वेरी क्यूटी पाई।
पर घंटा घर में यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है वो मेमोरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं कि बस जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बिकॉज माई फादर वॉज अ बिजनेस मैन हेयर, नाउ माई ब्रदर रनिंग हिज जॉब। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने घर, ये मेरा सारा सामान है और घर के अंदर इतनी खामोशी है कि ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है। मतलब मैं यहाँ 10 मिनट हो गए हैं आई हुई हूँ और यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई नहीं है। और सीधा जैसे कि पहले अम्मी के रूम में जाती थी तो अम्मी यहाँ सोफ़े पर बैठी हुई होती थी ऑलवेज़, तकरीबन हर दफ़ा ही। तो जी यहाँ पर आज कोई भी नहीं है, बल्कि ये वाली बेडशीट जो कि यहाँ पर बिछी हुई है उनकी प्रेजेंस में कभी भी नहीं ये वाली बेडशीट जो है वो बेड पे बिछ सकती थी, क्योंकि वो ज़रा थोड़ी सी और टाइप की बेडशीट्स पसंद करती हैं और ये कॉटन की बेडशीट है तो वो पसंद नहीं करती थी। वो बिल्कुल सामने जो मेरे सोफ़ा है वहाँ पर बैठती थी और ये टेबल है जहाँ पर वो नमाज़ पढ़ती थी। मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस पिक्चर्स बल्कि शेयर भी की हुई हैं अपनी वीडियोस में, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। और ये वाशरूम भी है तकरीबन ऐसे जैसे यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सुनसान पड़ा हुआ है, किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाया। बल्कि मैं जब कल आई हूँ तो मैं यहाँ से एक चीज़ उठा कर लेकर गई हूँ अपने यूज़ के लिए, और मैं यहाँ सामने हूँ और ये कपड़े कुछ पड़े हुए हैं, अनस्टिच कपड़े कुछ यहाँ पर पड़े हुए हैं। मतलब जो हमारे घर में आए हैं उनकी प्रेजेंस के बाद ये लोग यहाँ पर रख देते हैं और बस फिर यहीं पर ही पड़े रहते हैं। और ये परफ्यूम जो वो यूज़ करती थी ये भी यहीं पर पड़ा हुआ है, और इसके अलावा साथ में पाउडर है और ये टिशू का रोल है, टिशू का डिब्बा है, ये सब चीज़ें उनकी इस्तेमाल की थी। ये वाला पाउडर भी इस्तेमाल करती थी। और साथ में कंघी है, ये उनकी कंघी है, ये ज़रूर मैं ले लूँगी। और यहाँ सब कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। ये शहरियार को सिरप मैं देती थी तो उन्होंने संभाल लिया था कि कहीं दोबारा ज़रूरत ना पड़ जाए, तो उन्होंने यहीं पे रख लिया था, क्योंकि मैं तो भूल कर चली गई थी। ये तकरीबन आज से 1.5 साल पुरानी बात है जब शहरियार 6 माह का था। और ये लिपस्टिक भी मेरी अम्मी कोई हल्की इस्तेमाल नहीं करती थी, बल्कि ये रिवाज यूके की लिपस्टिक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लिपस्टिक इस्तेमाल करती थी, रिवाज यूके की है। हल्की लिपस्टिक भी वो इस्तेमाल नहीं करती थी। साथ में हेयर ड्रायर पड़ा हुआ है, लिपस्टिक ये ब्रश है उनका, हेयर ब्रश, और साथ में वो पड़ा है क्लिप पड़ा हुआ है उनका। मतलब ये अच्छा है, मतलब कि मतलब उन्होंने मतलब ये है कि घर में उन्होंने जो चीज़ें इस्तेमाल की थी ना उन्होंने वो नहीं छेड़ी, वो उन्होंने वैसे की वैसे ही जो ज़रूरत का सामान था वो उन्होंने मतलब नहीं छेड़ा। और मैं यहाँ से सारा मतलब इतने महीनों बाद देखकर तो मैं वापस आ गई हूँ और मैं अब जाऊँगी अपने रूम में जहाँ मैं रहती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा था कि मैं वॉशरूम अब थोड़ा सा फ्रेश होना था, तो मैं यहाँ पे किचन जाते जाते दिखाती जाऊँ। किचन भी अम्मी ने अपनी डेथ से तकरीबन 1 महीना पहले बनवाया था। इसीलिए तो कहते हैं कि जब अल्लाह ताला कोई चीज़ दे तो दुआ करनी चाहिए कि उसका यूज़ करने का भी वक्त दे, वरना ना ही दे। मतलब अगर कोई चीज़ नसीबों में है ना तो उसे यूज़ करने का भी टाइम मौका मिलना चाहिए, उसे यूटिलाइज़ करने का भी। मैं यहाँ पर अपने रूम में आ गई हूँ, वॉशरूम जाऊँगी, वॉशरूम के बाद खाना खाऊँगी, और उसके बाद जो है वो मुझसे एक मिस हो गया कि मैंने खाने की वीडियो नहीं बनाई। लेकिन कोशिश करूँगी कि साथ साथ सारी वीडियोस को रिकॉर्ड करूँ और उसके बाद मैं आपसे साथ शेयर करूँ। ये वॉशरूम है और मैं यहाँ से फ़्रेश होने के बाद अब जो है वो दोबारा से जाऊँगी और खाना खाऊँगी। ये सामान मेरा सारा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है जो मैं छोड़ कर चली गई थी। जो कंडीशनर है इसमें फेस वॉश है, लोशन है, बेबी ऑयल है, डिटॉल है। ये डार्क फीवर, ये जो परफ्यूम के सामने डिब्बी नज़र आ रही है आपको, ये मेरी शादी पे मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, जो कि परफ्यूम मेरा गुम हो गया था। तभी मैंने बस में ट्रैवल किया था और वहाँ पे ये गुम हो गया था। और ये जो डिब्बा था ये मैं अपने साथ ले आई थी, यानी परफ्यूम को डिब्बे में से निकाला था ना तो वो मिसप्लेस हो गया था वहीं पे बस के अंदर ही, और डिब्बा फिर मैं यहीं पे रख दिया था। यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं दुपट्टे वगैरह,
और यहाँ पर ये दराज है, ये दराज के अंदर कुछ ये हैं कागज़, ये कागज़ भी मैंने ही फाड़ फाड़ के रखे हुए हैं क्योंकि इजी लोड करवाने के लिए मैं नंबर लिखती थी अपना, तो वो मैंने यहाँ पे रखे हुए थे। और ये जूता लास्ट टाइम शादी अटेंड की थी, जूता भी यहीं पर छोड़ दिया था। इसके अलावा मैं यहाँ पे अपना सारा सामान शिफ्ट करने लगी हूँ। और ये तौलिया यहाँ पे पड़ा हुआ, अगर अम्मी जिंदा होती तो ये तौलिया यहाँ वसी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे पड़ा हुआ खैर किचन होने से पहले कुछ होना चाहिए क्योंकि काम आप सबके साथ मैंने खाने की वीडियो शेयर नहीं की, लेकिन खाना बहुत मज़ेदार था। तो चाय की वीडियो शेयर करी हूँ, मैं चाय पीने लगी हूँ। और मिलूँगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। मेरा रोज़ कोई ना कोई व्लॉग आया करेगा, आपने मिस नहीं करना है, ज़रूर देखना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।